हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो मैं आ चुका हूँ लाइव। आप सभी का स्वागत है, जोरदार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग महादेव की कृपा से ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेटर और वर्ड, बोले तो अक्षर और शब्द। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस बोले तो वाक्य। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस के कितने भाग हैं। तो पिछले क्लास की तरह आज की क्लास में भी आपका मोस्ट वेलकम है। और आशा है कि पिछला क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें क्लास आपको कैसा लगता है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। हिंदी में बात करें वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य के भाग। बिकॉज यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 8 क्लास का हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें, इसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि मुझे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन रहिएगा। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो बच्चे नए हैं, जो नए हैं, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। और हाँ, प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव आना ना भूलें। मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आज हम शुरू करते हैं वाक्य। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेटर। तो हमने बात किया था लेटर क्या होता है। तो हमने बोला था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इंडिकेट्स द साउंड। जो ध्वनि को प्रदर्शित करता है, भाषा की ध्वनि को, उसे ही हम कहते हैं अक्षर। और अक्षरों के समूह जिसका सही सही अर्थ निकले उसी को हम कहते हैं शब्द कहते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, उससे जस्ट एक स्टेप आगे है। तो जिस तरह लेटर के मिलने से वर्ड बनता है, जिस तरह अक्षर के मिलने से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के मिलने से एक वाक्य बनता है। तो वाक्य बनने के लिए शब्द का होना ही जरूरी नहीं है। मान लीजिए 5 हम शब्द लिख दिए, वाक्य बन जाएगा? जी नहीं। शब्द तो लिखना है, साथ में उसका क्रम भी सही हो। जैसे हमने लिखता है आई एम अ बॉय, मैंने बोला आई एम अ बॉय। तो आप देख रहे हैं यहाँ आई है, एम है, ए है और बॉय है। तो आप देख रहे हैं ना, पहले क्या आया, आई आया, फिर एम आया, फिर ए आया, फिर बॉय आया। तो आप देख रहे हैं कि सभी शब्द जो है अपने अपने सही स्थान पर सजे हुए हैं। और इसका एक अर्थ भी निकलता है, आई में बॉय मतलब मैं एक लड़का हूँ। तो वाक्य वही है, शब्दों का समूह तो हो लेकिन सही अर्थ भी निकले और सही क्रम में सजे हो, दैट इज कॉल्ड वाक्य। ठीक है, जैसे में हम परिभाषा की बात करें तो यह लिखा हुआ है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है सर? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। फिर लिखा हुआ है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यही बात तो बताया हूँ मैं। आप इस परिभाषा को कॉपी में लिखेंगे। व्हाट इज सेंटेंस, आपका हेडिंग देना है इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस। इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस आज का हम लोग का दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर में लेटर वर्ड पढ़े थे, आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ग्रुप मतलब होता है समूह, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, शब्दों के समूह। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता है उसी को हम क्या कहेंगे भाई? उसी को हम कहेंगे वाक्य कहेंगे। तो इसका हिंदी में देखें तो वह शब्द समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लिखिए, शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में सजा हो, जो सही क्रम में सजा हो तथा जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा, सही क्रम में भी सजा हो और पूर्ण अर्थ भी दे और शब्दों का समूह भी हो। तो 3 चीज़ अगर क्राइटेरिया फॉलो करता है तो वाक्य कहलाएगा। जैसे में इसको लिखिएगा एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में दिया गया है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। आप देख रहे हैं ना, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, पहले ही आया है, फिर इज आया है, प्लेइंग आया है, फुटबॉल आया है ना। तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस में जो सेंटेंस का 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गौर से ध्यान से आप सुनते रहिएगा। हैं, आपको पता चल गया सेंटेंस क्या होता है। अब आपको पहचानना है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ सेंटेंस क्या होता है, 1 मिनट। सेंटेंस क्या होता है और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी नहीं लिखना है, ये अभी आपको नहीं लिखना है। हम अभी कुछ बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से गौर से उस बात को सुनिएगा। तो चलिए
आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए, कॉपी में हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? पार्ट्स ऑफ, प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हेडिंग डालिए कॉपी में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब इसका हिंदी हुआ वाक्य के भाग। तो आपको याद रखना है वाक्य के दो भाग होते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है मेरे भाई सब्जेक्ट, थोड़ा बढ़िया से लिखना है। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है प्रेडिकेट, ऑप्शन है PREDICATE। तो वाक्य के भाग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो आपको लिखना है वाक्य के दो भाग होते हैं, एक में लिखना है सब्जेक्ट, एक में लिखना है प्रेडिकेट। ओके, जल्दी से इतना काम आप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आइए तो हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, अब यहाँ कुछ लिखा हम पढ़ने जा रहा, ध्यान से एक बार देखिएगा। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, या जो व्यक्ति किसी काम को करता है। वाक्य में जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो इसका हिंदी होगा द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। वैसा व्यक्ति या वैसा वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है सर? वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ। बताइए यह लड़का कौन है? यह किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो आई एम अ बॉय। तो लड़का कौन है? तो आई। तो यहाँ आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने बोला मोहन खा रहा है, मैंने क्या बोला? मोहन खा रहा है, ठीक है। मोहन खा रहा है, ठीक है। तो बताइए मेरे को मोहन क्या है? मोहन खा रहा है, खा कौन रहा है? मोहन। तो यहाँ मोहन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है प्रेडिकेट क्या होता है सर? सब्जेक्ट समझ गए हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, समझ में बढ़िया से आएगा। अगला है प्रेडिकेट क्या होता है? तो इसका हिंदी आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट का हिंदी। पहले इंग्लिश आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या होता है। तो इंग्लिश में है द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। मतलब वैसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। लिखिए वैसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए। याद करो, आप पढ़े होंगे कर्ता, कर्ता पढ़ते हैं ना, कर्ता। तो इसी को हम प्यार से बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को ही प्यार से हम क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, मतलब जो काम को कर रहे हैं या जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, वही है कर्ता। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो व्हाट इज सड अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, सब्जेक्ट का जो भी कुछ वर्णन करता है, वही क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे मैंने बोला मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? तो आम खा रहा हूँ। तो यहाँ आम खा रहा हूँ, हम जो मतलब सब्जेक्ट जो कुछ भी काम करे, ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिए। सब्जेक्ट जो कुछ भी काम करे वो सभी किस में आता है सर? प्रेडिकेट में आता है। एकदम आसान है, सब्जेक्ट जो भी काम करे वो सभी किस में आता है? प्रेडिकेट में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए आप जल्दी से इस एग्जाम्पल में बताइए, हम यहाँ लाइनिंग करते हैं। बताइए यहाँ राम क्या है और यहाँ प्लेज क्रिकेट क्या है? जल्दी बताइए। वाक्य का पूरा सेंटेंस है राम प्लेज क्रिकेट। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए आप सही बच्चे। सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है? और इसको एग्जाम्पल को लिखना भी है आपको। जल्दी से बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और इसमें प्रेडिकेट कौन है? तो आप लोग का उत्तर सही होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा सर? यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा
राम, बिकॉज राम क्रिकेट खेलता है। और जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। इसको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है, इसको पहचानने का एक तरीका है, हम बात करते हैं। इसको पहचानते कैसे हैं सर? आइए बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहचानना सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने से पहले हमको जानना होगा कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ना 21 हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सहायक क्रिया। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल, तो जो यहाँ एम है, यहाँ आर है, ये सब क्या है सर? जो यहाँ एम है, यहाँ जो आर है, यही सब क्या है? तो यही सब आपका हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखिएगा आप सही बच्चे, आप लोग अक्सर सुने होंगे इस सब के बारे में। एम हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब के आगे, जैसे में एम है, इसको लिखिए आप लोग, एम है, इज है, आर है ना। उसके बाद हैज है, हैव है, डू है। मतलब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जितने भी चीज़ देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर जितने भी चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22, है ना। देख लीजिए जो भी यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी हम लोग का क्या है सर? ये सभी हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है। कुछ ज़्यादा होगा, है ना, सॉरी 24 होता है, हम क्या बोलते हैं 24 होता है, ठीक है, 24 होता है हेल्पिंग वर्ब, 24 के आसपास है। तो जितना भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। और याद रखिएगा इन सब के पहले, इन्हीं सब के पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब भी आएगा ना तो इन सब के पहले आएगा। अगर सब्जेक्ट पहचानने नहीं आ रहा है तो जहाँ जहाँ एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, डू है, डज है, डीड है, कैन है, कुड है, मे, माइट, आउट टू, नीज, डेयर, यूज टू, है ना, मस्ट, इन सब के पहले जो भी शब्द आएगा वो सभी क्या कहलाएगा सर? वो सभी सब्जेक्ट कहलाएगा, याद रखिएगा। और इनके बाद जो भी आएगा वाक्य में बउआ, इनके बाद वाक्य में जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? प्रेडिकेट। ये पहचानने का तरीका है, आपको पहचान में आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इन सब का यूज हम पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको इतना याद रखना है सब्जेक्ट जब भी आएगा तो इन वर्ड के पहले आएगा, और प्रेडिकेट जब भी आएगा इन वर्ड के बाद आएगा। आपको कुछ बातें और जानना जरूरी है। ये तो हेल्पिंग वर्ब था। एक होता है मेन वर्ब। एक क्या होता है सर? एक होता है मेन वर्ब। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, हम कोई काम करते हैं, मतलब एक्शन, हम एक्शन में होता है कार्य। हम कोई भी काम करें, जैसे हम बोल रहे हैं आई एम ईटिंग, ईटिंग, हमने बोला ईटिंग, हमने बोला गोइंग, हमने बोला गो, ये सभी मेन वर्ब है। तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब जो भी आप पढ़ रहे हैं सभी मेन वर्ब के पहले आता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब पहले आएगा, वाक्य में अकेले भी आ सकते। जैसे हम बोलते हैं आई एम ए बॉय, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है? एम है ना। तो आपको ध्यान रखना है मेन वर्ब में कौन कौन आएंगे। तो मेन वर्ब में वही सब आता है, खाना, पीना, रोना, मुख्य क्रिया, और इनको जो हेल्प करता है वाक्य में उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब तो अनगिनत है, खाना, पीना, रोना, सोना, जितना आप पढ़े सब मेन वर्ब है। और यहाँ पे वाक्य में और कैसे हेल्पिंग वर्ब पहचानते हैं, कैसे मेन वर्ब पहचानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग एक बार लिख लीजिए रोक करके, हेल्पिंग वर्ब कितना है, ये सब है। और ये सब जब भी मिलेगा और इनके पहले जो भी आता है वही कहलाएगा सब्जेक्ट, और बाद में आ गया तो प्रेडिकेट। पहचानने का आपको तरीका मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, याद रखिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो चलिए अब मेरे को बताइए इस वाक्य में हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, चलिए, राम इज ईटिंग। चलिए मेरे को बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है? बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है? जल्दी बताइए, सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है? तो आपका उत्तर होगा सर यह राम क्या है, अच्छा इज क्या है, इज यही पढ़ा है सर, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब पहचाने आराम से आ जाएगा ना, ठीक है सर। तो एक और ईटिंग यहाँ क्या हो जाएगा, और देख रहे हैं यहाँ राम जो है, राम जो है, राम यहाँ क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और राम सब्जेक्ट के बाद जितना ही बच गया, हम क्या बोले, सब्जेक्ट के बारे में जो भी काम कहा जा रहा है वो सभी क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यह वर्ब और ईटिंग ये सभी किस में आ जाएगा, आपको प्रेडिकेट में आ जाएगा। समझ में आया? तो ये बात आपको समझना है गौर से। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी बताइए। देयर इज अ
पेन ऑन दी टेबल। इसको एक कॉपी में लिखिए और बताइए यहाँ सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो आप कहिएगा सर यह देयर क्या हो जाएगा, यह देयर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और यह इज अ पेन ऑन द टेबल ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो देयर इज अ पेन, है ना, तो देयर हमारा देखिए यह इज है हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आया है, तो यहाँ देयर हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ जो बच गया है पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। जल्दी से इसे लिख कर आप लोग भी इसी तरह लाइनिंग करके लिखिए। अगला हम लोग का एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, है ना, फॉर 10 डेज। चलिए जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ आपको सिर्फ उसका आंसर देना है। बताइए यहाँ पे आई क्या है और ये जो लाइनिंग किया हो पूरा हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज ये क्या है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हैव, तो भाई हैव क्या है सर, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव तो मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो इधर का जो भी बचा सर इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये पूरा जो बच गया इधर इसको हम क्या कहेंगे सर, तो इसको हम नाम देंगे प्रेडिकेट। तो आशा है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, या तो किसी का नाम आ रहा है, या तो आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, दे आ रहा है, यही सब आ रहा है। तो सब्जेक्ट यही सब वास्तव में होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यही सब आपका सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो देखिए सब्जेक्ट में इसको नोट में कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट में इसको आपको लिखना है कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या मिल सकता है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला, किसी का नाम मिलेगा, नाम मिल जाएगा आपको नेम। सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नेम हो गया, वस्तु का नेम हो गया, जानवर का नेम हो गया, वो सभी सब्जेक्ट में आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है सर, तो आई आ सकता है, आई के साथ वी आ सकता है, यू आ सकता है, एक आप पढ़े होंगे ही, ये भी आ सकता है, सी, ईट, दे, THEY दे, ये सभी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और क्या आ सकता है सर, देयर, है ना, THERE देयर। और क्या आ सकता है बताइए सर, तो हम बोलेंगे सर और क्या आ सकता है, तो देयर के अलावा भी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, बशर्ते आपको याद रखना है कि वो वर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको आंसर इसका कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके आपको क्या करना है, आंसर बताना है। यह लिखा हुआ है, चलिए, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, यह लिखा है। बताइए यह राम एंड श्याम क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, यह राम एंड श्याम क्या है और आर बेस्ट फ्रेंड क्या है। जल्दी से कमेंट करेंगे सही बच्चे, यह राम एंड श्याम क्या है और बेस्ट फ्रेंड क्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर यह राम और श्याम क्या है, तो राम और श्याम यहाँ पे है सब्जेक्ट, राम और श्याम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और वही आर बेस्ट फ्रेंड ये सभी क्या है सर, प्रेडिकेट है। कैसे पहचाने, यहाँ आर आया हुआ है, हम बोले इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब एक बार लिखे हैं कॉपी में देखिए, हेल्पिंग वर्ब, इनके पहले वाला सभी सब्जेक्ट, आपको हेल्पिंग वर्ब का नाम याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे सुनिए, पहले 6 को याद करो मेरे साथ, एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये तो याद हो गया होगा, इतना सबको याद रहता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कब याद हुआ, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, 8 को याद हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आपको याद करना है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, नीड, डे, इसको बार बार पढ़िएगा, याद आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा, वाक्य क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। तो हमने बोला सब्जेक्ट मतलब कर्ता,
तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कहलाता है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट। जो कर्ता धर्ता है पढ़ते ना, कर्ता ने कारक में। सर विद प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी काम कहा गया हो, जैसे हमने बोला मैं एक लड़का हूँ, तो मैं क्या एक लड़का हूँ। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो, जो कुछ भी वर्णन हो, वही कहलाता है प्रेडिकेट। इंग्लिश तो लिखा हुआ, अब हिंदी इसका लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। आज आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। यहाँ लिखा है मिस्टर पार्क्स। क्या लिखा है? मिस्टर पार्क्स इज आवर प्रिंसिपल। तो आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर वाला है सभी क्या है? सब्जेक्ट है। ब्लू कलर वाला सभी क्या है? सब्जेक्ट है। इज आवर प्रिंसिपल क्या है? प्रेडिकेट है। फिर लिखा हुआ है मैक्स एंड बेन। फिर क्या लिखा हुआ है? मैक्स एंड बेन, और यहाँ आर लिखा हुआ है। गौर से देखिएगा, हम जो बात समझाए बस उस पर गौर फरमाइए, दिक्कतें नहीं आएगी आपको। यहाँ लिखा है आर इन द थर्ड ग्रेड। तो देख रहे हैं आर से पहले वाला सभी क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड क्या है सर? मेन वर्ब है। ड्रॉप्ड क्या है? मेन वर्ब। हम बोले हैं ना, गो आ सकता है, वेंट आ सकता है, गोन आ सकता है, ईटिंग आ सकता है, सही मेन वर्ब है। ठीक है। तो एम ए आर वार के अलावा, इस सब के अलावा मेन वर्ब होता है, जैसे खाना, पीना, फेंकना। तो ड्रॉप्ड यह क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कैसे पहचानोगे? मेन वर्ब कैसे पहचानोगे? उसके अंत में वर्ब के अंत में आईएनजी लगल होगा, या सिंपल होगा, ईट होगा, गो होगा, ईडी लगल होगा, डी लगल होगा। मतलब पढ़ाएंगे इसके बारे में बढ़िया से, आगे समझ में आपको आएगा। आपको सिर्फ समझना है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। चलो जैसे यहाँ देखिए, चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथे एग्जाम्पल को अगर गौर से आप देखिएगा तब देख पा रहे हैं द डॉग्स इन आवर यार्ड। देखिए यहाँ बार्क लिखा है, BARKED। देखिए हम क्या बोले हैं, अगर ईडी है तो ये क्या है? मेन वर्ब है। तो हम बोले हैं वर्ब के पहले जो आ रहा है सभी क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ स्टडीड है, IFD या ED आ रहा है, और इसके पहले जो भी आ गया वो सभी क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड ED आ रहा है, इसके पहले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ लिखा है लाफ्ड, ये सभी वर्ब है, पढ़े है ना। कॉल मतलब बुलाना, स्टडी मतलब पढ़ना, लाफ मतलब हंसना, ये सभी मेन वर्ब है। और वर्ब के पहले जो भी आ गया आंख मुन के मार लेना है सब्जेक्ट। ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। आपको जो मैंने बातें बताई आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल में दिया है द कैट स्लीप्स ऑन द बेड। द कैट स्लीप्स ऑन द बेड। तो आप देख रहे हैं स्लीप्स यहाँ क्या है? स्लीप मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्लीप मतलब क्या होता है सर? तो स्लीप मतलब सोना। तो देख रहे हैं सोना क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले द कैट आ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द कैट। जो बच गया सभी हो जाएगा प्रेडिकेट। चलिए इसी तरह अगला एग्जाम्पल 4-5 को लिख लीजिए, आप समझते रहिए, बहुत बढ़िया से समझना है, कहीं भूले नहीं। अगला है सर, अगला हम पढ़ते हैं। अगला है जॉन वेंट टू द स्टोर। जॉन वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ देखिए वेंट, गो का V2 क्या होता है? पढ़े होंगे बचपन में, गो का होता है V2, गो, वेंट और गोन, है ना, गो का V2। तो यहाँ वेंट भी एक वर्ब है। V2 क्या होता है? मतलब गो का पास्ट टेंस होता है वेंट। तो इवेंट एक वर्ब है। तो यहाँ नाम देख रहे हैं, हम बोले हैं जो नाम होता है, जॉन एक नाम है तो नाम सब्जेक्ट है, और जो वेंट के बाद सब बच गया सही प्रेडिकेट है। आगे आइए, आगे देखते हैं मेरे भाई। आप तीसरे का आंसर आप बताओगे, इसे दिया हुआ है सब यहाँ पे। तीसरा को हम देखते हैं, लिखा है माई फ्रेंड्स एंड आई इंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल। तो देखिए यहाँ वर्ब चुनिए। देखिए यहाँ वर्ब चुनना है, यहाँ क्या करना है? वर्ब चुनना है। तो यह इंजॉय, इंजॉय मीन्स क्या होता है? खुशी मनाना, है ना, उत्सव मनाना। तो माई फ्रेंड्स एंड आई, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? माई फ्रेंड्स एंड आई हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ है द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो यहाँ इज आ रहा है, इज क्या है सर? तो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके पहले जो भी आएगा द टीचर, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे आइए, अगला है द डॉग बार्क्स लाउडली एट स्ट्रेंजर। तो यह बार्क्स क्या है? बार्क मतलब होता है भौंकना। तो बोले हैं सर शुरू में जो आ रहा है वस्तु या नाउन जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो सभी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वो बनाना है। चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक आपको उतारना है मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ लाइनिंग कर रहा हूँ वहाँ से ले करके एक कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ तक। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6।
6 इधर है, 6 इधर है और आपका 6 इधर है। 12 एग्जाम्पल आपको मिल रहा है। आप जल्दी से इसको कॉपी में लिखिए, जितना टाइम लगे इसको जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लिखिए। और जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी कॉपी में इसको नीचे लिख करके लाइनिंग करके बता देना है कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो वर्ब के पहले जो बच गया, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है, मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपका एक वाला, क्या लिखा है, द बेबी क्राइज, तो हम ले लेते हैं यह एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज मतलब बच्चा रोते हैं, बच्चे रोते हैं। द बेबी क्राइज मैंने ले लिया। हमको बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इस तरह आपको लिख के क्या करना है, पेन से जो भी है लाइनिंग करना है। द है, द बेबी है, अच्छा क्राइज वर्ब है, तो द बेबी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हम बोले वर्ब के पहले जो क्या आता है सब्जेक्ट, और यहाँ क्राइज क्या हो जाएगा, यहाँ क्राइज वर्ब है तो इधर आ जाएगा प्रेडिकेट में। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। एक एग्जाम्पल यह बता देते हैं, आई राइट अ लेटर, यही एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर। तो मैंने यहाँ लिखा आई राइट अ लेटर। तो यहाँ बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो यहाँ आई है, यह राइट है। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो आपको पहचान में आ गया होगा सर लिखना तो वर्ब है। हम क्या सिखाए हैं कि वर्ब के पहले वाला सभी क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और बताया भी है सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नाम है, कुछ भी आ सकता है सब्जेक्ट। और यहाँ से जो पूरा बच गया राइट और लेटर, ये सभी क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो बेहद आसान टॉपिक था, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 दूना 12 क्वेश्चन उधर है। उसके अलावा जिनको और बनाने का मन करे, जिनको और बनाने का मन करे देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है, आप आराम से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बनाते रहिएगा। कल आएंगे तो इसको हम चेक करवा देंगे, है कि नहीं है। तो हम लोगों ने आपको सिखाया कि यार सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, बहुत ही बढ़िया से उनको समझा। हमको सिर्फ सीखना है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या। अगर मैं सब्जेक्ट बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए कि वर्ब के पहले जो संज्ञा, सर्वनाम या अन्य जो वस्तु का नाम आया है वही सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, है कि नहीं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया हो वह क्या कहलाता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। और जो काम को कर रहा है वो कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ में मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, अब पढ़ा रहा हूँ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस चैप्टर लंबा है, सेंटेंस को हम पढ़ेंगे 2 से 3 क्लास में। आज सेंटेंस का पहला वीडियो है, कल हम लोग पढ़ा था लेटर और वर्ड। सेंटेंस में अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग प्रतिदिन 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको 10 वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूँ, ध्यान से आप लिखेंगे। 10 नहीं 20 वर्ड मीनिंग, प्रतिदिन आपको 20 वर्ड मीनिंग लिखवाना है, वर्ड मीनिंग याद करना है, ठीक है। तो हम वर्ड मीनिंग लिखवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, पहचानना सीखा और क्वेश्चन मैंने दिया। तो चलिए इसको लिखने के बाद हम 20 वर्ड मीनिंग लिखवाने जा रहे हैं। उस वर्ड मीनिंग को आप फास्टली लिखेंगे आप लोग। पहले इसको आराम से देख लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बनाना है। और यह देखिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, फास्टली नहीं पढ़ाएंगे। हमको सीखना है, हम लोग को सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, सीखना है। हम सीखने के लिए आए हैं और सीखने में समय लगता है। आपको इतना तो सीख गए होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, आपको पहचान में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग लिखने वाले हैं वर्ड मीनिंग। प्रतिदिन 15 से 20 वर्ड मीनिंग हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग आज से शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग को लिखने का, ठीक है। हम लोग वर्ड मीनिंग का लिखना क्या शुरुआत करते हैं। तो आपको याद रखना है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड मीनिंग। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड मीनिंग। तो आज का जो पहला वर्ड है, आज का पहला वर्ड है ईट। देखिए हम शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ईट। तो ईट मीन्स क्या होता है सर, खाना होता है। ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। आज का पहला वर्ड है ईट। ईट मीन्स होता है खाना, ठीक है। ईट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। आपको ध्यान में याद रखना है। आज का दूसरा वर्ड है, अर्थ है, वर्ड है कराई, CRY। थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे। आज का दूसरा वर्ड क्या है सर, आज का दूसरा वर्ड है
कराई। तो कराई मतलब क्या होता है? चिल्लाना। कराई मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। तो आप देखिए बहुत सारे बच्चे को ये सब पता होगा, लेकिन हमने क्या बोला, हमको जीरो से हीरो बनना है, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो क्राई मीन्स क्या होता है सर? चिल्लाना होता है। चलिए सर, आज का हम तीसरा वर्ड की हम बात करें। सर आज का जो तीसरा वर्ड है सर, आज का तीसरा वर्ड है वो है टेल। क्या वर्ड है? टेल। टेल या स्पीक, है ना, टेल या सेड, टेल या से, स्पीक नहीं, टेल या से, ऐसे वाई से। सर टेल या से क्या होता है सर? तो टेल मिस भी होता है कहना, TELL टेल, ऐसे वाई से। एक और टेल होता है सर, कौन टेल होता है? एक और टेल होता है ना, ए वाला टेल होता है सर। इस टेल का अर्थ क्या होता है? इस टेल का अर्थ होता है पूछ, है ना। तो देख लीजिए टेल कौन सा, अगर TELL बोले तो टेल मतलब होता है कहना, और TAIL बोले तो टेल मतलब होता है पूछ। सर एक और टेल होता है, तीन तरह का टेल हम जानते हैं, हम तो जानते हैं सर। तो टेल मतलब क्या होता है सर? टेल मतलब होता है कहानी। अभी टेल अलग है, देखिए कितना अच्छा से आपको मैं बता रहा हूँ। तीन तरह का टेल होता है, TELL। तो एक टेल का अर्थ होता है कहना, TAIL जो आप बचपन में पढ़े होंगे गाय पर निबंध वाला में, टेल मतलब होता है पूछ, और एक टेल होता है TALE। इस टेल का अर्थ होता है कहानी, और कहानी का एक और अर्थ होता है स्टोरी, है ना, स्टोरी, STORY, स्टोरी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या वर्ड मीनिंग देखा? 1 2 3 4 5 6, 5 वर्ड मीनिंग देखा। अगला वर्ड मीनिंग सर, चलिए अगला वर्ड मीनिंग की हम बात करते हैं। तो हम लोग का अगला वर्ड मीनिंग रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं पेंसिल को, आप लोग की सुविधा अनुसार ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं है। चलिए हम आगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं बड़ा कहाँ से होगा, कोई नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम लोग का वर्ड है फाइंड। क्या अगला वर्ड है? फाइंड। फाइंड ये सभी वर्ब है, जिसके अंत में ना आ गया ना वो वर्ब है, क्रिया है, ध्यान रखना। तो फाइंड मतलब क्या होता है सर? पाना। फाइंड मतलब क्या होता है? पाना। फाइंड मतलब क्या होता है? पाना होता है ना। चलिए सर अगला वर्ड है बाई। बाई, बाई मीन्स क्या होता है? खरीदना। और आपको एक बात याद रखना है बच्चे, एक बात आपको याद रखना है, वाक्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार शब्द का अर्थ भी क्या होता है? बदलता है। तो ये कुछ छोटे छोटे शब्द थे। अब मैं 10 बड़े बड़े शब्द आपको लिखवा रहा हूँ। अब मैं 10 बड़े बड़े शब्द लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। एक शब्द है वेहिकल। एक शब्द क्या है? वेहिकल। वेहिकल सुने होंगे आप लोग। वेहिकल मीन्स क्या होता है सर? तो वेहिकल मतलब होता है वाहन। क्या होता है? वाहन या गाड़ी। हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, रोड पर जो गाड़ियाँ चलती है, ट्रक चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेहिकल। वेहिकल के लास्ट में ई होता है, लिख लीजिए, VEHICL, वेहिकल। चलिए अगला वर्ड है कॉलेज। कॉलेज, ठीक है, अगला वर्ड है कॉलेज। कॉलेज का स्पेलिंग देखिए, बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो COLLEGE, COLLEGE। तो कॉलेज मीन्स क्या होता है सर? तो ध्यान रखना है सर, कॉलेज मतलब होता है महाविद्यालय। तो कॉलेज मतलब क्या होता है सर? तो महाविद्यालय होता है। कॉलेज मतलब क्या होता है? बेसिक बेसिक है, कॉलेज मतलब होता है महाविद्यालय। चलिए अगले वर्ड की ओर बात करते हैं। अगला वर्ड हम लोग का है यूनिवर्सिटी। इसको बच्चे गलती पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो स्पेलिंग देख लीजिए, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। तो सर यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है सर? तो यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय। क्या अर्थ होता है सर? विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी मतलब होता है हमारा विश्वविद्यालय। आगे हम बढ़ते हैं सर, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बाद होता है, आप लोग पढ़े होंगे इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है सर? तो INSTITUTE, इंस्टीट्यूट मतलब होता है संस्थान। इस तरह हम बोलते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग क्या बोलते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? संस्थान, ठीक है, संस्थान होता है, संस्थान होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? संस्थान होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं सर।
एक शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है, पता ना आप लोगों को पता है कि नहीं है। एक शब्द है यूटेंसिल। कौन सा शब्द है सर? यूटेंसिल। यूटेंसिल, UTENSIL, यूटेंसिल। सर यूटेंसिल मतलब तो नहीं सुने हैं, बहुत नया शब्द है, सुन लीजिए। यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। ठीक है। एक शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, सोयल, SOIL। सर सोयल मीन्स क्या होता है? तो सोयल मीन्स सर होता है मिट्टी। सोयल मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है। सोयल मीन्स क्या होता है सर? तो मिट्टी होता है। ठीक है। एक शब्द है सॉल, ध्यान से, SOUL। सर सॉल मीन्स क्या होता है? आत्मा। सर दोनों एक ही है? नहीं, इसको हम पढ़ते हैं स्वैल। स्वैल मतलब मिट्टी, इसको बोलते हैं सॉल। सॉल मतलब होता है आत्मा। जिस तरह हम पढ़े थे टेल में 3 तरह के पढ़ते हैं, इसमें भी 2 होता है। स्वैल, स्वैल मतलब होता है मिट्टी। सॉल, सॉल मतलब होता है आत्मा। एक सॉल होता है SHAWL। सॉल, सॉल मतलब क्या होता है? ओढ़ने वाला चादर। तो 3 तरह का सॉल हमारे पास है, देख लीजिए। एक होता है स्वैल, स्वैल मतलब होता है मिट्टी। एक होता है सॉल, सॉल मतलब होता है आत्मा। एक और सॉल होता है मतलब चादर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सही बच्चे। तो देख लीजिए, आपको मैंने बहुत सारा वर्ड मीनिंग आज लिखवा दिया। तो हम लोग का पहला वर्ड मीनिंग है ईट। ईट मतलब होता है खाना। कराई, CRY, कराई मतलब होता है चिल्लाना। टेल, टेल मतलब होता है कहना। TALL मतलब होता है कहना। TAIL मतलब होता है पूछ। ठीक है। टेल, TALE मतलब होता है कहानी। फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना। बाई, बाई मतलब क्या होता है सर? खरीदना। फिर पढ़े व्हीकल, व्हीकल मतलब क्या होता है? वाहन। फिर हम पढ़े कॉलेज, कॉलेज मीन्स क्या होता है? महाविद्यालय। फिर हम पढ़े यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? विश्वविद्यालय। फिर हम पढ़े इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? संस्थान। फिर हम पढ़े यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स क्या होता है? बर्तन। फिर हम पढ़े सोयल, सोयल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। फिर हम पढ़े सॉल, सॉल मीन्स क्या होता है? आत्मा। फिर पढ़े साल, साल नहीं बोलते, साल बोलते। सॉल मतलब होता है चादर, है कि नहीं है? तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड मीनिंग को देखा। हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड मीनिंग को देखा। 2-3 और वर्ड मीनिंग आपको मैं दिखाता हूँ जी। देखिए, आपको मैं कुछ बातें सिखाता हूँ। जब आपको कोई सुबह में भेंट हो तो क्या बोलना है सर? गुड मॉर्निंग। सुबह में कोई इंग्लिश में क्या बोलना है? कोई भेंट हो तो बोलना है सर गुड मॉर्निंग। ठीक है। दोपहर में, सुबह मतलब 12 बजे के बाद कोई मिले तो क्या भेंट करना है सर? उसको गुड आफ्टरनून। ये सब क्या है? बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। शाम को कोई आपको मिलता है तो उसको मतलब सोने से पहले तक, रात को सोने से पहले तक कोई भी मिल जाए, उसको बोलना है गुड इवनिंग। क्या बोलना है? गुड इवनिंग। समझ गए? और एक होता है गुड नाइट। जब सोने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? गुड नाइट। और एक शब्द होता है बाय। एक शब्द क्या होता है? बाय। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है वो जब जब कहीं से आप किसी से आप मिल के जा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं बाय। और यदि हमेशा के लिए जा रहे होते हैं छोड़ के तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड बाय। तो गुड बाय नहीं बोलना है। गुड बाय मतलब होता है अलविदा, और बाय मतलब होता है विदा। तो अलविदा, हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं तो गुड बाय बोलेंगे। तो इसलिए कहीं भी कहीं पे जाते हैं, किसी से भेंट करते हैं तो क्या बोलेंगे? बाय बोलेंगे। बाय मतलब हुआ कि चलो भाई दोबारा हम फिर आपसे मिलेंगे। और गुड बाय बोलने का अर्थ हुआ अलविदा, दुनिया से विदा है, कहीं उसके लाइफ से विदा। तो इसीलिए गुड बाय सब जगह नहीं बोलना है, बाय बोलना है। गुड बाय सब जगह नहीं बोलना है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा आज की क्लास में कि सर सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कल के क्लास में सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन। ठीक है। तो आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा हो, इस कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, जो जो हम बात बोल रहे हैं ये आप लिखते चलिए, क्योंकि लिखिएगा तो फ़ायदा होगा। हम लिखते हैं, लिखवाते हैं तो फ़ायदा होगा, आप लिखिएगा तो फ़ायदा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर पढ़ने से जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है। और जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको बनाना है, कल आएंगे तो हम उसको चेक करवा देंगे, आप उसको मिला लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अभी के लिए बाय। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।
और आप सभी लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, भगवान आपकी कृपा करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।